बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो सिर्फ बहाना था। जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा है, हिंदू व्यापारियों की दुकानें लूट ली जा रही हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है। जाहिर है कि भारत इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में है, पर जब कोई भी कानून व्यवस्था ही ना हो तो अधिकारी क्या सच्चाई बताएंगे। पड़ोस के बांग्लादेश में दंगाई हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं और पूरा विश्व खामोशी से तमाशा देख रहा है। हस्तक्षेप करना तो दूर, शांति की एक अपील तक किसी ने नहीं की। बांग्लादेश की सेना और पुलिस दंगाइयों को संरक्षण दे रही है। वहां की हिंसा 1951 के पाक सेना के अत्याचार और व्यभिचार की याद दिला रही है, जब पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय भारत ने अपनी सेना नहीं भेजी होती तो बांग्लादेश का कोई नाम भी नहीं बचता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत के साथ इतनी नफरत क्यों करते हैं बांग्लादेशी लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर बॉलीवुड के सितारों ने क्या कुछ कहा। साथ ही आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पर इजराइल ने क्या कहा। तो आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कुछ महीने पहले आपको याद होगा जब इजराइल ने गाजा पे हमले किए थे, उस समय भारत के बॉलीवुड स्टार्स या कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इन सब ने ऑल आइज ऑन राफा के पोस्टर्स अपनी स्टोरी के ऊपर लगाए थे। लेकिन आज की डेट में जब बांग्लादेश में वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज के साथ खुलेआम बर्बरता हो रही है, कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वाले बांग्लादेशी लोगों ने हिंदुओं के ऊपर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं, तो एक भी बॉलीवुड के स्टार ने इसको लेकर अपना मुंह तक नहीं खोला है। स्टोरी लगाना तो भूल ही जाइए। वैसे इन लोगों से उम्मीद करना भी हमारी ही गलती है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट की घटना में आतंकवादियों ने हिंदू श्रद्धालुओं से भरी हुई बस के ऊपर हमला किया था, तब इन बॉलीवुड स्टार्स ने कुछ भी नहीं बोला था। आज तो फिर बात यहाँ पर बांग्लादेश के हिंदुओं की है जो इनके लिए मायने ही नहीं रखते। तो दोस्तों, इन नचनियों के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। बांग्लादेश की घटना के ऊपर मशहूर सिंगर सोनू निगम ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत में बैठे जिन हिंदुओं को अपनी जाति का गुमान है और गलतफहमी है, उन्हें बांग्लादेश की हालत देख लेनी चाहिए। जिहादी मानसिकता के आगे ठाकुर, पंडित, बनिया आदि नहीं होते, बल्कि ये सब इनके लिए मात्र काफिर हैं। और सोनू निगम सर यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि भारत में हिंदुओं को जात पात, ऊंच नीच को छोड़ करके पूरी तरीके से यूनाइट होना चाहिए। किसी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के धर्म के लोगों को बचाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ये सब चीजें इतिहास में कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन आप 1990 के कश्मीर को भूल गए हैं। कश्मीरी पंडित को कश्मीर से भगाकर देश के बाकी कोनों में जाकर वहां पर पनाह लेने के लिए मजबूर किया गया था। वहां पर भी उस समय ऐसा ही कुछ हो रहा था, इसी तरह से बर्बरता हो रही थी। बस अंतर ये है कि उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था। और बड़ी बात नहीं है कि सेम चीज भारत में दोबारा से रिपीट हो। दोस्तों, रोजों के समय बांग्लादेश में कई सारे हिंदू मंदिरों ने बांग्लादेशियों के लिए इफ्तार पार्टी रखी थी, लेकिन आज वही बांग्लादेशी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियां तोड़कर आग के हवाले कर रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स भारत के तिरंगे पर रोड से हमला कर रहे हैं। दरअसल कोविड-19 के समय पीएम मोदी ने बांग्लादेश की मदद करने के लिए उस समय बांग्लादेश को हाईटेक एम्बुलेंसेस गिफ्ट में दी थी, ताकि बांग्लादेश के लोग जिनको की कोविड हो गया है उनका समय पर इलाज हो सके, उनको जल्द से जल्द अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। जो एम्बुलेंस भारत ने बांग्लादेश को गिफ्ट की थी, उन सब के ऊपर भारत और बांग्लादेश का झंडा बना हुआ था। जैसे ही सड़कों के ऊपर उतरे बांग्लादेशी लोगों ने ये इंडिया के झंडे देखे तो इन लोगों ने उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। इतनी नफरत करते हैं ये लोग भारत से। यहाँ पर हमारी सरकार इनके लिए एम्बुलेंस भेज रही है, वो भी तब जब भारत खुद कोविड-19 से गुजर रहा था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर था।
अब इसको था ही कहना होगा। दरअसल दोस्तों, जब मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तब वो बांग्लादेश विजिट करने के लिए गए थे। उस विजिट में उन्होंने बांग्लादेश में एक इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर स्थापित करने की अनाउंसमेंट की थी, जिसकी पूरी की पूरी फंडिंग भारत सरकार की तरफ से हुई थी। साल 2010 में इसका उद्घाटन हुआ था और यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के कल्चरल प्रोग्राम और इवेंट्स, कई सारे फंक्शंस हुआ करते थे। दोनों देशों के कल्चरल म्यूजिक और कल्चरल टास्क को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। अब क्योंकि ये इंस्टीट्यूट भारत से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पिछले दिनों बांग्लादेश के रेडिकल प्रोटेस्टर्स ने इसके अंदर घुसकर तोड़फोड़ करी, लूटपाट करी और फिर उसके बाद में इसको आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम का जो साइन बोर्ड उसके ऊपर लगा हुआ था उसको भी तोड़ दिया। ये दिखाता है कि बांग्लादेश के लोगों में भारत के खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई है। अब इन सब के बीच इजराइल ने भी बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर कमेंट किया है और हिंदुओं के लिए चिंता व्यक्त की है। दरअसल भारत में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। इजरायली एम्बेसडर ने कहा है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी और खास करके हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर और उनके मंदिरों के ऊपर जो क्रूरता और अत्याचार हो रहा है, उससे मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ। बांग्लादेश में हिंदू लोगों के लिए आवाज उठाई है अब इजराइल एम्बेसी ने, जो भारत में स्थित है, क्योंकि बांग्लादेश में इनकी कोई एम्बेसी ही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने इजराइल को मान्यता ही नहीं दी है। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल ने हिंदुओं का साथ दिया हो। रियासी के आतंकवादी अटैक के समय भी इजराइल ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई थी। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में अस्पताल फुल हो जाने के कारण अब कई सारे बांग्लादेशी लोगों को इलाज करने के लिए भारत लाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई सारी एम्बुलेंसेस बांग्लादेश से भारत में एंटर हुई हैं और घायल लोगों में से कई सारे माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं। इवन बांग्लादेश के अंदर भी कुछ इंडियंस सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने शेख हसीना की आवाम लीग पार्टी की एक मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग में आग लगा दी थी, जबकि भारत के 2 बिजनेसमैन इसी होटल में रुके हुए थे और 25 से 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग इस एक्सीडेंट में घायल हो गए और जो सीरियसली इंजर्ड हुए हैं उनमें से 2 भारतीय भी हैं। ये असम स्टेट से हैं। न्यूज आ रही है कि ये बिजनेस पर्पस से ही बांग्लादेश गए थे। जिन बांग्लादेशी के लोकल्स को ये जॉब दिलाने के लिए गए थे, उन्होंने ही इनके ऊपर हमले किए हैं। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि शेख हसीना की सरकार में जो भी मिनिस्टर थे, वो सब के सब जान बचाकर बांग्लादेश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसी दूसरी कंट्री में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत अरेस्ट करके सेना के हवाले कर दिया। बांग्लादेश के लोग जो इस समय सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इन लोगों को एहसास भी नहीं है कि इन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है। अब आज के बाद बांग्लादेश में रेडिकल लोगों के पास पावर आने के बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान होगा। बाकी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बांग्लादेश से चली जाएंगी। लोगों के पास जॉब नहीं होंगी, बिजनेस नहीं होंगे, गरीबी और बढ़ेगी। इकोनॉमी जो पहले से ही डूब रही थी, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जब इन सब लोगों को समझ आएगा, तब तक बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। दोस्तों, बताया ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश में जो मेजर जियोपॉलिटिकल परिवर्तन हुआ है, उससे भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुनिया भर के देशों में अपना वर्चस्व बनाने का एक नया मौका मिल चुका है। देखिए, ये बात पहले ही क्लियर कर दें कि हम कभी भी भारत के किसी भी पड़ोसी देश में इस तरह की जियोपॉलिटिक्स को अच्छा नहीं कहते और इसे रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन वाकई में इस बार बांग्लादेश में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उससे भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि आज बढ़ते फैशन के दौर में कपड़े की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसकी जो खपत है बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और दुनिया के जो ज्यादातर देश हैं, वो कपड़े के मामले में भारत और बांग्लादेश पर ही अपनी निर्भरता को बनाए हुए हैं। और देखा जाए तो आज के समय में साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश 2 ही ऐसे देश हैं जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिन ब दिन इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी बाजार भी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों में भारत के तैयार किए हुए कपड़े, वस्त्र और भुने हुए कपड़ों की काफी मांग रहती है। और रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया भर में लगभग 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जहां पर भारत और बांग्लादेश में बनाए गए कपड़ों की काफी ज्यादा मांग रहती है। लेकिन जितने भी देशों में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया जाता है, उनमें बांग्लादेश भारत से कहीं आगे है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि
बांग्लादेश भारत से छोटा देश होने के बावजूद भी दुनिया के टॉप टेक्सटाइल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर वाले लीडिंग देशों में गिना जाता है। और बांग्लादेश दुनिया भर में टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट मार्केट पर कब्जा इसलिए किए हुए है क्योंकि बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनमें कपड़े के उत्पादन के लिए बहुत कम श्रम लगता है और कम श्रम लागत होने के कारण ही ऑल ओवर टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है उसकी लागत भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने एक बार फिर से आपदा के समय में अवसर तलाश ली है और दुनिया भर के देशों को हैरान कर दिया है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत टेक्सटाइल दुनिया भर में दबदबा बना पाएगा या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत लिखना बिल्कुल भी ना भूले।